आप अपने हिसाब से दान कीजिए ना। हम कौन सा ऐसे कसम आपको खिला रहे हैं कि नहीं आप 10 ही कीजिए, जितना मन करे उतना करो। मैंने तो शास्त्रों की बात बताई कि भैया 10% अगर निकाल दिया आपने तो धन पवित्र हो जाएगा, धन शुद्ध हो जाएगा। वरना भैया आजकल जो काम जो किसी यूज में ना आवे, बेचारे भगवान सबसे सीधे उन्हीं को चढ़ा, उन्हीं को दे दे। अच्छा, दुकान वाले भी इतने होशियार हो गए, जैसे दुकान में आप पूजा के सामग्री की लिस्ट दी है, देखा उसमें 2 किलो सुपारी, तो पूछेगा 2 किलो, बोले हाँ भैया हमारे यहाँ पूजा है, कथा है। तो अपने उस नौकर से कहेगा पूजा वाली सुपारी निकालो। तो जो किसी यूज ना आवे, सड़ी गली भूनी बेकार, उसको पूजा में चढ़ा दो। हाँ, नाम ही उसका पड़ गया पूजा वाली सुपारी। मुंबई में तो हर चीज मैंने देखी, पूजा वाली सुपारी एकदम छोटी छोटी, पान खाने वाला अलग, चढ़ाने वाला अलग। यहां भी महाराज आप कहीं कहीं देखते होंगे, भैया प्रयास कीजिए कि जो चीज हम यूज करें अपने ऊपर, उससे ज्यादा अच्छा भगवान को देने का प्रयास करें। वरना भैया केले वाले भी आजकल बड़े होशियार हो गए, चिल्लाएंगे 5 रुपया दर्जन, 5 रुपया दर्जन। और जैसे आप लेने जाइए, भैया केला कैसे दिए? 25 रुपया दर्जन। अभी तक तो 5 रुपया कहा रहो, अब 25 रुपया बोले हाँ, खाए वाला 25 रुपया, चढ़ावा वाला 5 रुपया। तो 3 दर्जन पैक कर दो केला काली वाली पन्नी में, तो है लुजलुजहवा केला। जिसको पन्नी से निकाल करके चढ़ाने लगे तो 1 दर्जन केला में 10-11 तो अपने आप ही चढ़ जाएगा। निकाले बुद अपने आप ही निकल के अपने आप चढ़ जाएगा। अरे भैया अच्छी चीज देने का प्रयास कीजिए, एक दीजिए। भगवान ये नहीं कहते कि मुझे बहुत सारी लेकर के आओ ना। पत्रम एक बचन, पत्राणी नहीं कहा, बहुत सारे पत्ते ले आओ ना। पुष्पम एक फूल लाओ, जरूरी थोड़ी है बहुत सारे लेकर के आओ। पुष्पम फलम, पुष्पाणी नहीं कहा, पत्राणी बहुवचन नहीं कहा, पत्रम एक वचन, पुष्पम एक वचन, फलम एक वचन। एक ही लाओ, लेकिन भाव से, श्रद्धा से लाओ, भक्ति से लाओ। और भगवान के पास उसे चढ़ाओ, ठाकुर जी को अर्पित करो, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ कि ठाकुर जी मेरे पास बहुत सारा नहीं है देने को, तुम तो सब जानते हो, मैं कहां से लाऊं? लेकिन हाँ नहीं है तब, और अगर है तो भैया चढ़ाओ। नहीं तो मैंने कल कहा था, गाएंगे तो बड़े भाव से, तन मन धन सब तेरा, मैं मूरत खल कामी, सब कुछ मैं हूं। और बाहर निकले तो चेंज, मंदिर के अंदर का सब अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा था, सब स्वीकार कर रहा था। अब इसका मतलब चेंज है, बदल गया था। अभी तक अपने आप को मूर्ख कह रहा था, कोई दूसरा अगर कह दे और मूर्खराज,
डंडा हाथ में होगा। अभी तक कह रहे थे भैया तन मन धन सब तेरा, और बाहर निकले हो किसी ने पूछ लिया गाड़ी किसकी, तो तुरंत कहेंगे मेरी। हाँ, बाहर निकले कोई पूछा भैया घर किसका, बोले हमारा, कोई दिक्कत। अच्छा, आजकल लोग भी सीधे उत्तर नहीं देते। मुझे आपसे कोई कहे गाड़ी लिए भैया, लेकिन कोई दिक्कत, हाँ लिए तो, अरे भैया हाँ सीधे से ही कह दे, हाँ भैया ठाकुर जी की कृपा उन्होंने ही दिया। भगवान ने धन दिया तो दान कीजिए, दान धर्मान राज धर्मान। बेटा एक राजा का कर्तव्य है, पितामह भीष्म कह रहे हैं युधिष्ठिर जी कि भले कष्ट सहले लेकिन अपनी प्रजा को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। मोक्ष धर्म की व्याख्या किया, स्त्री धर्म की व्याख्या करने लगे। बेटा अपनी आंखों के सामने कभी स्त्रियों पर अत्याचार होते नहीं देखना चाहिए। अगर सामर्थ्यवान है तो उसे युद्ध करना चाहिए, और यदि वो ये सामर्थ्य नहीं रख पाता कि युद्ध न कर सके तो उसे मौन व्रत धारण करके सर नीचे करके वहां से चला जाना चाहिए। जैसे इतना बोले तो सभा के बीच में खड़ी द्रौपदी खिलखिला करके हंस पड़ी। पितामह बिल्कुल मौन स्तब्ध हो गए। बेटी मैं इतनी सुंदर सुंदर व्याख्या कर रहा हूँ, इतने सुंदर तुमको उपदेश दे रहा हूँ और तुझे हंसी आ गई। द्रौपदी ने नहीं बाबा, बस बाबा ऐसे ही हंसी आ गई। नहीं नहीं क्या बात है बेटा, बताओ बताओ। देखो बेटी मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, मैं जब चाहूं तब मर सकता हूँ, लेकिन इस कुंठा को लेकर के मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तुझे हंसी क्यों आई ये तो तुझे बताना ही पड़ेगा, क्योंकि बेटी पवित्र कुल की जो बहु बेटियां होती हैं वो बिना कारण के नहीं हंसती। जो पवित्र कुल की बहु बेटी है उनके हंसने का कोई ना कोई कारण है, और तुझे हंसी क्यों आई ये तुझे बताना पड़ेगा। द्रौपदी की आंखों से आंसू बह पड़े और रोती हुई द्रौपदी हाथ जोड़ करके बोल पड़ी, पितामह क्या कहा? स्त्रियों पर अत्याचार होते नहीं देखना चाहिए, ये तो मौन धारण कर लेना चाहिए, ये सर नीचे करके चला जाना चाहिए, ये युद्ध करना चाहिए, ये उस सभा को छोड़ देना चाहिए। वाह पितामह, ये आप कह रहे हैं, ये आपके मुख से ये धर्मोपदेश से निकल रहा है। पितामह ने कहा हाँ बेटी। द्रौपदी की आंखों से झरझर आंसू बह पड़े और रोती भी बोल पड़ी, पितामह ये आपका क्या उस समय कहां था जब दुशासन सभा के बीच में खींच करके मुझे ला रहा था। आज आप इतने बड़े धर्म के ज्ञाता बने हैं, आज आप इतने बड़े धर्मोपदेशक बने हैं, ये आपके नीति ये आपके ज्ञान उस समय कहां थे जब दुशासन सभा के बीच में खींच करके मुझे ला रहा था, और सभा में सबसे पहले आप बैठे थे उस समय। मुझे भली भांति पता है, खूब भली भांति याद है, न तो आप सभा छोड़ करके गए थे, न मौन व्रत धारण किया था, न सर नीचे करके बैठे थे। और है पितामह एक बार यदि तिरछी निगाह करके आप देख लेते तो दुशासन की हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे वस्त्रों पर हाथ लगा दे। आज आप इतनी बड़ी बड़ी व्याख्या कर रहे हैं स्त्री धर्म की, कहां था आपका ये ज्ञान, कहां था आपका ये धर्मोपदेश, कहां थी आपकी ये नीति, कहां था आपका ये ज्ञान? जो पितामह कभी रोए नहीं थे आज उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे। पितामह रो पड़े और हाथ जोड़ करके बोल पड़े, बेटी उस समय मैंने दुर्योधन का गलत अन्न खाया है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका मैं निर्णय ही नहीं ले पा रहा।
और अब मेरे शरीर से रक्त का एक एक बूंद, एक एक कतरा निकल चुका है। अब मेरा शरीर पूर्ण शुद्ध हो चुका है बेटी, इसलिए मैं ये उपदेश कर रहा हूं। द्रौपदी हाथ जोड़कर के रोती थी, बोली पितामह मैं आपको कोई दुख नहीं देना चाहती थी, वो तो आपने पूछा इसलिए मैंने कह दिया। द्रौपदी रोती रोती बोली पितामह मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मैं रो रही थी, विलख रही थी, हाथ जोड़ जोड़ करके आपके चरणों के पास गिड़गिड़ा रही थी। सभा में सबसे पहले आप बैठे थे और मैंने सबसे पहला प्रश्न आपसे किया था। न तो आप मौन व्रत धारण किए थे, न सर नीचे करके बैठे थे, न सभा छोड़ करके गए थे। मैं हाथ जोड़ जोड़ के रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए आपसे हाथ जोड़ करके पहला प्रश्न किया था, ऐ पितामह आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। जो पांडव अपने आप को बाजी में हार चुके हो वो किसी दूसरे को दांव पर लगाने के अधिकारी कैसे हो गए? इन्होंने बाजी में पहले अपने आप को हारा। कोई उत्तर दिया था? कोई जवाब आया था? और इतना ही नहीं, मैंने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपने पतियों के पास कहा, आपने महाराज गुरु द्रोण बैठे थे, आप बैठे थे। मैंने दूसरा प्रश्न आपसे किया था कि ऐ पितामह जिस स्त्री ने एकल व्रत धारण किया हो, रजस्वला व्रत धारण किया हो, उस स्त्री को सभा के बीच में खींच करके लाना ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ की मर्यादा है? आपने कोई उत्तर दिया? आपका कोई जवाब आया? आज इतने बड़े व्याख्याकार आप बन गए, आज आप स्त्री धर्म की इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं। कहाँ था आपका ज्ञान? कहाँ थी आपकी मर्यादा? कहाँ था आपका मौन? कहाँ था आपका धर्मोपदेश? कहाँ थी आपकी नीति? कहाँ था आपका शास्त्र? क्यों नहीं आपने उस समय बताया? तो रो पड़े पिता और बोल पड़े बेटी उसी पाप का प्रायश्चित है जो मैं ये कर रहा हूं। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, मैं जब चाहूं तब मर सकता हूं। लेकिन है बेटी मैं उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। आंखों से झरझर झरझर आंसू बहाते थे, जैसे पितामह ने दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म की व्याख्या किया और फिर हाथ जोड़ करके बोल पड़े कि मैं 2 मिनट जरा कृष्ण से बात करना चाहता हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। पांडवों ने कहा ठीक है आप कर लीजिए। तो फिर पितामह ने कृष्ण से हाथ जोड़ करके विनती करते हुए कहा कि कृष्ण जिस दिन से मैं बाणों की सैया में लेटा उस दिन से मुझे एक बात की हमेशा खाए चली जा रही है कि मैंने अपने पूर्व 125 जन्म में कभी भी पाप नहीं किए। और ऐ कृष्ण यदि मैंने पूर्व अपने 125 जन्म में कभी भी पाप किए ही नहीं तो ये बाणों की सैया मुझे आपने क्यों दिया? बोलिए बोलिए उत्तर दीजिए मुझे। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोल पड़े, वाह पितामह आज आप हमसे अपने पाप और पुण्य का हिसाब मांगना चाहते हैं। पितामह की आंखों से आंसू बह पड़े और बोल पड़े, हाँ कृष्ण जब मैंने पूर्व अपने 125 जन्म में कभी भी पाप किए ही नहीं तो मुझे ये बाणों की सैया क्यों दिया आपने? मैं जानता हूं, ऐसा नहीं कि मैं आपको नहीं जानता हूं, आप भगवान हो। लिखा है भागवत में सदैव देवो भगवान। पितामह कह रहे हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। क्या गजब की बात कहा पितामह ने।
संसार के इतिहास में आपने यही देखा होगा, भगवान का दर्शन करने कोई जाता है तो भक्त वेटिंग लिस्ट में, वेटिंग रूम में खड़ा होता है। लेकिन पहली बार ऐसी घटना घट रही है कि किसी भक्त के लिए भगवान वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और भक्त कह रहा है ऐसे नहीं, प्रतीक्षा कीजिए आप, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता, प्रतीक्षा कीजिए आप। भक्त की जरूरत कर देखिए भगवान से, कह रहा है भगवान प्रतीक्षा कीजिए। और क्या कहा है ठाकुर जी, मैंने अपने पूर्व 125 जन्म में कभी पाप किए ही नहीं, ये बाणों की सैया क्यों किया आपने? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐ पितामह, हम में और आप में यही फर्क है। क्या आपको 125 जन्म की बातें याद है, मुझे अनंत जन्मों की बातें याद है। 125 नहीं, यदि आप अपने पाप और पुण्य का हिसाब लेना चाहते हैं तो सुनिए। पितामह ने कहा, हाँ बताइए। ऐ पितामह, 125 नहीं 126 जन्म पहले आप एक बहुत बड़े राजा थे। रथ पर सवार होकर के चले जा रहे थे, रास्ते में एक सर्प दिखाई पड़ा, आप रथ से नीचे उतरे, अपने तरकस से निकाला बाण और उस सर्प को उठाया और झाड़ी में फेंक दिया, और उस सर्प के शरीर में हजारों कांटे चुभ गए और उस सर्प ने श्राप दे दिया। अरे राजन, जब तुझे राजा होने का मद है ना, तो जैसे मुझे ही कांटों पर तड़प के मरना पड़ रहा है, ऐसे तुझे भी कभी बाणों की सैया पर तड़प करके मरना पड़ेगा। पितामह की आंखों से आंसू बह पड़े, रोते हुए पितामह बोल पड़े, वाह, आज तक तो मैं यही जानता था कि आपकी डायरी में पाप और पुण्य दोनों लिखे जाते हैं, लेकिन ये बात तो मुझे आज पता चली कि आपकी डायरी में केवल और केवल पाप लिखे जाते हैं, पुण्य का कोई मतलब नहीं है। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोल पड़े, नहीं पितामह, मेरी डायरी में पाप भी लिखे जाते हैं और पुण्य भी लिखे जाते हैं। पितामह फिर हटते हुए बोल पड़े, ऐ कृष्ण, यदि पाप और पुण्य दोनों लिखे जाते हैं तो 126 जन्म पहले का पाप है कि बाणों की सैया मिली, और 125 जन्मों में मैंने जो पुण्य कमाया उसका क्या फल दिया, क्या मिला मुझे? 125 जन्मों के पुण्य का क्या फल है? ये बाणों की सैया। कन्हैया बोले, पितामह, यदि आप अपने पाप और पुण्य का हिसाब लेना चाहते हैं तो सुनिए। पितामह ने कहा, हाँ बताइए, क्या दिया आपने मुझे? 125 जन्मों के पुण्य का क्या फल मिला? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोल पड़े, है पितामह, आपके 125 जन्मों के पुण्य का फल ही है कि लोग अंतिम समय में अंतिम बार मेरा नाम लेने के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, लेकिन आपके 125 जन्मों के पुण्य का फल ही है कि मेरा नाम नहीं, मैं तुम्हारे सामने साक्षात। इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? क्या लोगे आप? पितामह हाथ जोड़ करके बोल पड़े, केशव, एक मेरी विनती है। हर पिता का ये फर्ज होता है कि अपने जीते जी अपनी बेटी का ब्याह किसी योग्य वर्ग के साथ कर दे। और हे कृष्ण, मेरी भी एक बेटी है जिसका ब्याह आज तक मैंने नहीं किया, पांडव चौक में। पितामह, आज तक तो मैं आपको यही जानता था कि आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, आपकी बेटी कब हो गई? पितामह ने कहा, आप लोग नहीं जानते, ये हमारे और कन्हैया के बीच का सेक्रेट मामला है, ये थर्ड पर्सन कोई नहीं जानता। कौन है वो बेटी? तो पितामह ने अपनी स्तुति प्रारंभ करते हुए पहले श्लोक में लिखा, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा
भगवती सात्वत पुंगवे विभुम। वैयाकरणी आचार्य यदि बैठे, व्याकरण के विद्वान यदि बैठे, तो वो जानते हैं भैया, और जो नहीं जानते वो ध्यान से सुने। ये बहुत प्यारा छंद है पुष्प सागरा। पितामह ने अपनी स्तुति पुष्प सागरा छंद में गाई है। कभी भी कोई भक्त भगवान के पास जाता है तो और कुछ ले जाए चाहे न ले जाए प्यारे, लेकिन पुष्प तो ले ही जाता है। पितामह से किसी ने पूछा कि आपने पुष्प सागरा छंद क्यों चुना, मालिनी क्यों नहीं चुना, शिखरणी क्यों नहीं चुना, इंद्रवज्रा क्यों नहीं चुना, उपेंद्र वज्रा क्यों नहीं चुना, पुष्प सागरा क्यों चुना? पितामह ने कहा भैया केवल इसीलिए कि मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं प्रभु के चरणों में पुष्प अर्पित कर सकूं, तो कम से कम अपने सप्त पुष्प ही अर्पित कर दो पुष्प सागरा छंद के माध्यम से। फिर किसी ने टिप्पणी कर दी, कभी भी कोई कवि, कोई लेखक, कोई रचनाकार, कोई पुस्तककार जब कोई लेख लिखता है तो इति शब्द से नहीं प्रारंभ करता, अथ शब्द से प्रारंभ करता। अथ प्रथमोऽध्यायः। इति शब्द कब आता है? इति कब आता है? जब अध्याय समाप्त होता है तब। लेकिन पितामह ने अपनी स्तुति अथ शब्द से नहीं, इति शब्द से प्रारंभ किया। किसी ने टिप्पणी कर दी कि पितामह इति शब्द से क्यों प्रारंभ कर रहे हो? पितामह इशारों में कृष्ण से कहते हुए कह रहे हैं कि हे गोविंद, केवल इसलिए इति शब्द से प्रारंभ कर रहा हूं कि आप समझ जाओ कि मेरे जीवन की लीला अथ नहीं इति होने जा रही है, इसलिए इति शब्द से प्रारंभ कर रहा हूं। हे ठाकुर जी, इन सांसों का आवागमन अब इसकी इति हो रही है, इसलिए इति शब्द से प्रारंभ कर रहा हूँ। हे गोविंद, ये आवागमन के जो चक्कर थे इतने दिन के, इसकी अब इति हो रही है, इसलिए इति शब्द से प्रारंभ कर रहा हूँ। हे गोविंद, जो 84 लाख योनियों में मैं भटक रहा था, अब इसकी इति हो रही है आपके सामने, इसलिए इति शब्द से प्रारंभ कर रहा हूँ। हे गोविंद, अभी तक शरीर धारण करते करते अनेकों शरीर धारण किया मैंने, इसलिए अभी शरीर की इति हो रही है, इसलिए इति शब्द से प्रारंभ किया। मैं कितनी इति के आपको भावार्थ गिनाऊं, हजारों गिना सकता हूं भैया, लेकिन पितामह ने अपनी स्तुति इति शब्द से प्रारंभ की। इति मति रूप। हे गोविंद, ये मेरी जो मति है ये आपकी श्रीमती बनना चाहती है, वो बेटी कोई और नहीं है। कौन है? हे गोविंद, ये मेरी जो मति है ये आपकी श्रीमती बनना चाहती है, इसलिए इसे स्वीकार कर लो, इसे ठुकराना मत। वो बेटी कोई और नहीं है, वो मेरी मति ही आपकी श्रीमती बनना चाहती है, इसलिए मैं अपनी मति को, अपने चित्त की चंचलता को, अपने इस मति जो भी तक इतनी ठगी गई, छली गई, बेविचारणी गई, ये निर्णय नहीं ले पा रही थी मैं क्या करूं। हे गोविंद, इस मैं मति को आपकी श्रीमती बनाना चाहता हूं, इसे स्वीकार कर लो आप। इति मति रूप कल्पिता विकृष्टा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम। और पितामह ने कहा कि आए हो तो खड़े रहो। भगवान श्री कृष्ण हाथ बांध करके, सर लटका के, मुंह लटका के खड़े हो गए। कन्हैया ने कहा कि मुंह लटका के क्यों खड़े हो गए? पितामह ने कहा मुंह लटका के क्यों खड़े हो गए? बोले कब तक खड़े रहे? पितामह ने कहा कलेवरम यावदिनम हिनोम्यहम, जब तक मेरे शरीर से प्राण पखेरु न निकल जाए तब तक खड़े रहो। कन्हैया बोले तभी तो और लटका के खड़ा हो। बोले क्यों? क्योंकि आपका कोई कंफर्म तो है नहीं कब तक रहोगे आप। बोले ऐसे नहीं खड़े रहो। बोले फिर प्रसन्न सारुण लोचनो
प्रसन्नता पूर्वक खड़े रहे, मुस्कुराते हुए खड़े रहे। मैं आपके उस रूप को नहीं देखना चाहता। कौन से? जब रणांगण में, युद्ध क्षेत्र में मैंने ये संकल्प लिया था कि आज हरि जो शस्त्र न गहाऊं, तोला जो गंगा जननी को मैं शांतनु सुत न कहाऊं। मैंने जब ये संकल्प लिया कि आज अगर मैंने भगवान श्री कृष्ण को अस्त्र शस्त्र न उठवा दिया तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं। और हे गोविंद, आपको याद है आपने मेरी संकल्प की रक्षा के लिए क्या किया था? भूल गए? जिस समय मैं अपने रथ पर चढ़ करके और आप अर्जुन के रथ को चला रहे थे और मैंने अपने धनुष और बाण की टंकार से अर्जुन को एकदम हताहत कर दिया। मैं बाणों की बौछार करते हुए अर्जुन के आंखों के सामने अंधेरा कर दिया और अर्जुन के रथ के चक्के टूट गए और वो दौड़ करके जब ऐसे लगा कि मेरे प्राण पखेरु निकल जाएंगे, महाराज मैं अपने बाणों से, अपने धनुष से आपके ऊपर और अर्जुन के ऊपर बाणों के प्रहार कर रहा था। एकदम धरती कांपने लगी थी। ऐसे लगा कि पूरा महाभारत 2 मिनट में पितामह भीष्म समाप्त कर देंगे। और महाराज आप उस समय जैसे मैंने अर्जुन के रथ के चक्के पर अपने धनुष बाण से प्रहार किया, रथ का चक्का टूटा, आप रथ से नीचे कूदे और तुरंत रथ का चक्का लेकर के मेरी ओर दौड़े। मैं तुरंत आपको आते हुए देखा। मैंने अपने धनुष बाण को फेंका बगल, अपने घुटने को टेक करके आपके सामने हाथ जोड़ करके बैठ गया और ये कहते हुए आओ के तो चला दो मेरे ऊपर ये रथ का चक्का। मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारे हाथों से मेरा उद्धार हो जाए। ऐसे छवि आपको नहीं देखना चाहता। बोले फिर आप मुस्कुराते थे, अधर सुधा पर मुरली, ये घुंघराले केस आपके कंधे पर लटक रहे हैं। आपकी ललित भंगिमा, आपके नेत्र चकमका रहे हैं। मैं आपके नेत्रों में नेत्र डाल करके निहारता रहूं। गोविंद, माधव, मधुसूदन, केशव, मुरलीधर, गोपाल ऐसे नाम गाता रहा और मेरे शरीर से प्राण निकल करके आपके चरणों में विलीन हो जाए। कृष्ण, यमुना, गंगा कल 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 करती हुई बह रहे ऐसा पावन तट। क्योंकि हे गोविंद, अगर आप मेरे अवगुणों को देखोगे आप तो समदर्शी कहे जाते हो। और हमारा अवगुण भरा शरीर, इस शरीर से मैंने क्या क्या पाप नहीं किए। इसलिए हे गोविंद, हे मुरलीधर, विनती है कि अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम के भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, बोलो बोलो, अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हमके भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, ऐसे दोनों हाथ ढक के ताली की सेवा करते थे।
रखना, रखना तो सदा अपने चरणों के करीब रखना। कौन कौन कहेगा? जरा हाथ उठा के ताली बजा के देखो। अगर ना देखोगे अब गुन हमारे तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखो
इतिमतिरूप कल्विता विकृष्णा भगवती पुंगवे विभुम। 11 श्लोकों में पितामह ने स्तुति गाई। धीरे धीरे माघ का महीना आया, एकादशी तिथि आई, पितामह के शरीर से दिव्य ज्योति निकल करके कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। पितामह को मुक्ति दिया। पांडवों ने पितामह का अंत्येष्ट संस्कार किया और फिर आगे चल करके भैया बड़ी सुंदर सुंदर लीला हो रही है, बड़ा सुंदर सुंदर कथा क्रम का दर्शन करवा रहे हैं श्री विष्णु जी। और जैसे पांडवों ने पितामह का अंत्येष्ट संस्कार किया, गए युधिष्ठिर जी महाराज राज गादी पर बैठे और फिर जैसे भैया राज गादी पर बैठे कन्हैया जाने के लिए तैयार हुए द्वारिका, तो सब कृष्ण की विदाई करने लगे। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सर गौतमो यमौ। विदाई किया कृष्ण की। कृष्ण द्वारिका पहुंचे, सबका यथोचित सत्कार किया, प्रणाम किया। अर्जुन छोड़ने गए और भैया इधर जिस बच्चे के गर्भ में रखा किया था उस बच्चे का जन्म हो गया, तो उनका नाम रखा गया विष्णुराज परीक्षित। नामकरण हुआ, विष्णुराज परीक्षित नाम रखा गया। अर्जुन आए कृष्ण के साथ और कन्हैया ने खूब भेंट दिया और फिर नामकरण हुआ, विष्णुराज परीक्षित नाम रखा गया। ये भागवत का मुख्य पात्र है परीक्षित। ध्यान से सुनना जरा। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं दुनिया में, या तो परीक्षा लेने वाले और या फिर परीक्षा देने वाले। एक परीक्षा कहा जाता है, दूसरे को परीक्षार्थी कहा जाता है। लेकिन इन दोनों व्यक्तियों से ये भिन्न है, न परीक्षक है न परीक्षार्थी है। ये क्या है? परीक्षित। जो हमेशा दूसरों में हरि के दर्शन की इच्छा रखता हो उसे क्या कहते हैं? परीक्षित। जिसको भी देखे उसी में हरि दर्शन की इच्छा जग जाए, इसमें हरि दिख जाए। भगवान के दर्शन की इच्छा से उनका नाम परीक्षित पड़ा। और जैसे अर्जुन पुनः गए भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका छोड़ने को, अर्जुन की आंखों के सामने यदुकुल वासियों को श्राप लगा और यदुकुल वासी आपस में लड़ झगड़ करके समाप्त हुए। कन्हैया भी एक पहेलिये को बहाना बना करके गोलोक धाम सिधारे अर्जुन वापस आए। ये घटना बताई भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान की युधिष्ठिर जी को, तो अर्जुन के बताते ही कुंती ने जैसे सुना कि भगवान श्री कृष्ण यहां से प्रस्थान कर गए, तो धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। ध्यान से सुनिए, इस धरती पर 2 ही ऐसे हुए
जो भगवान के जाने का समाचार सुन करके जीवित नहीं रह पाए। कौन कौन? रामावतार में राम जी के जाने का समाचार सुन करके दशरथ जी, और कृष्णावतार में हुआ कुंती। जैसे सुनी कि भगवान श्री कृष्ण चले गए तो कृष्ण कृष्ण कहे, कृष्ण कहे, कृष्ण कृष्ण कहे, कृष्ण 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 कहती कहती हुआ कुंती अपना शरीर त्याग। महाराज युधिष्ठिर जी परीक्षित को राजगादी पर बैठाए, राज्याभिषिक्त किए, पूरी हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजाया, परीक्षित को राज्याभिषिक्त किया। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए। चारों भाइयों का रास्ते में प्राणांत हो गया। द्रौपदी भी अपना शरीर रास्ते में छोड़ दी। एक क्षण नरक का दर्शन करके युधिष्ठिर जी स्वर्ग पहुंच गए। परीक्षित अपने राज्य का कार्यभार बड़े सुचारू ढंग से देख रहे थे। चोर चोरी नहीं करते, उनके डांके नहीं पड़ते। परीक्षित वेश बदल बदल करके अपने राज्य का निरीक्षण करते थे। एक दिन परीक्षित ने वेश बदल करके अपने राज्य का निरीक्षण किया। परीक्षित ने बहुत विचित्र दृश्य देखा, बहुत अद्भुत नजारा देखा उन्होंने। एक काला काला पुरुष एक गाय को और एक वृषभ बैल को हल में जोत रहा था। पहुंच के पास और पूछ बैठे, कौन है आप? मेरे राज्य में इतना बड़ा अत्याचार करने वाले, दुस्साहस करने वाले होते कौन है आप? परिचय क्या है आपका? वो काला काला पुरुष बोल पड़ा कि मैं कोई और नहीं हूं, मैं कलयुग हूं, कलयुग। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? निकलो मेरे राज्य से बाहर। कलयुग ने कहा कि महाराज कहाँ जाऊं आखिर मैं? पूरी धरती पर तो आपका साम्राज्य है। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि आप जहां कहें मैं वहां चला जाऊं। तो कहां जाऊं मैं? तो परीक्षित को पता नहीं क्या सूझा, 4 जगह दे दिए। कहां कहां? द्योतम पानम स्त्रियः सोना यद्रा धर्मा ससुरविधा। जिनके यहाँ द्यूत क्रीड़ा होती है, जुआ जिनके यहाँ खेला जाता है, उनके यहाँ तुम्हारा निवास है। जिनके यहाँ लोग ताश का पत्ता खेलते हैं, उनके यहाँ तुम्हारा निवास है। और गांव में तो लोग देसी कहावत भी कहते हैं कि जो खेले ताश वाकर होए। अब आप लोग कहिए भैया, हम कहे तो कहे किसी का, आप लोग भैया कहिए, हम नहीं कह सकते भाई। हम तो एक ही बात कहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु। आप लोग भैया किसी को कहिए, हम कहें। अच्छा, कुछ लोग ताश का पता नहीं खेलते, मोबाइल पे खेलते रहे। उसके यहाँ कलयुग निवास करता है, मोबाइल पे खेलते रहे। नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कलयुग कपट के रूप में उनके यहाँ विराजता है। उनके अंदर कपट बैठ जाता है और वो कलयुग ही आ जाता है। द्योतम पानम, जिनके यहाँ लोग मदिरा पीते, शराब पीते, उनके यहाँ कलयुग का निवास होता है। यहाँ तो कोई नहीं पीता। मुझे तो नहीं लगता यहाँ कोई पिएगा,
क्यों? क्योंकि भैया ये पूरा क्षेत्र ही, अमेठी पूरा क्षेत्र ही बड़ा सत्संगी है, बड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र है, बहुत ऊर्जावान क्षेत्र है। यहाँ तो कथा क्रम चलता ही रहता है, आध्यात्म का अमृत बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। जिनके यहाँ मदिरा पी जाती है, वैसे मदिरा ही नहीं, नशा तो कोई नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि नशा ही नाश का घर है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, पद्म पुराण में ऐसा लिखा है, नशा करने वाले व्यक्ति की कभी मुक्ति नहीं होती है। न विश्वास तो श्लोक भी बता दूं आपको। विजया कल्पमेकं च दश कल्पं च सागिबो मदिरा कल्प सहस्राणि धूम्रपानं न विद्यते। विजया खाने वाले व्यक्तियों को, भांग खाने वाले, अच्छा कुछ लोग कहते हैं भोले बाबा की बूटी है, प्रसाद है। उनको ये नहीं पता कि भोले बाबा कभी भांग नहीं खाते थे। कहां लिखा है भोले बाबा भांग खाते थे? हाँ, आपने कभी भोले बाबा को भांग का भोग लगते देखा? भांग का भोग नहीं लगता, भांग का लेप लगता है। बाबा की बूटी है, प्रसाद है। विजया खाने वाले, भांग खाने वाले व्यक्तियों को एक कल्प नरक यातना सहनी पड़ती है जो भांग खाते हैं। यहां तो कोई नहीं खाता। देखिए, गलती करना बहुत बड़ी गलती नहीं, गलती करके गलती न मानना उसे भी बड़ा पाप। अगर कोई खाता हो तो हाथ उठा के बता दे। विजया खाने वाले, हाँ, मदिरा पीने वाले, मदिरा कल्प सहस्राणि, 1000 कल्प जो मदिरा पीते हैं, जो शराब पीते हैं, 1000 कल्प नरक यातना सहनी पड़ती है। और धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को कितने 1000 कल्प नरक यातना सहनी पड़ती है, शास्त्रों में इसकी गणना ही नहीं की जा सकती। अरे नशा ही करना है तो कृष्ण नाम का करो, नशा ही करना है तो कभी आइए मेरे साथ बैठ करके चेस कीजिए। दुनिया वालों के साथ बैठ करके पिए तो सुबह की पी शाम को उतर जाएंगे, शाम को पिया तो सुबह उतर जाएंगे। और मैं गारंटी से कहता हूँ, कभी आप मेरे साथ एक बार बैठ करके मस्ती का प्याला पी लिए ना तो जिंदगी भर वो नशा नहीं उतरने वाला है। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं, गिरते नहीं है। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं, गिरते नहीं है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मैंने पिया है सत्संग का प्याला, मैंने पिया है सत्संग का प्याला, कोई अंगूर मदिरा नहीं है। मैंने पिया है सत्संग का प्याला, कोई अंगूर मदिरा नहीं है। और भैया, जिसको सत्संग के नशे हो जाए ना, फिर दुनिया का नशा फीका लगता है, दुनिया वालों का नशा हल्का लगता है। जिसको सत्संग का नशा चढ़ जाए ना, फिर वो ढूंढता रहता है कहां मिल जाए, कहां मिल जाए, कहां मिल जाए।
और तभी तो भैया हम कहा करते हैं ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, वो तो तेरी नजर का कसूर है। ये जो नशई कर रहे तो कृष्ण नाम का करो जरा, भगवान के नाम का करो जरा। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्मा सफलदा। जिनके यहाँ मदिरा पी जाती है, वेश्यागमन जिनके यहाँ होता है, पर स्त्री गमन उनके यहाँ कलयुग का वास होता है। जिनके यहाँ हिंसा होती है, वध होता है, कसाई खाना जिनके यहाँ होता है, उनके यहाँ कलयुग का वास होता है। 4 स्थान दिया तो कलयुग थोड़ा सा मीठा बोला। महाराज इन स्थानों पर कभी अगर जीव हुए, एक आध कोई ठीक ठाक स्थान बता दो। तो परीक्षित को पता नहीं क्या सोचा, एक स्थान और दे दिया। जाइए आज से आपका स्वर्ण में वास, सोने में, सोने में। भगवान जहां अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं कि पक्षियों में गरुड़ जी मैं हूँ, जलाशयों में गंगा मैं हूँ, वृक्षों में पीपल मैं हूँ, वही भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचन, धातुओं में सोना मैं हूँ। स्वर्ग सोने में तो भगवान का वास होता है, लेकिन परीक्षित ने तो कलयुग में भेज दिया। बोले भैया जो अनीति पूर्ण ढंग से कमाया हुआ सोना है उसमें कलयुग रहता है, लेकिन जो अपने मेहनत अपने पुरुषार्थ से कमाया हुआ सोना है उसमें भगवान रहते हैं। सोना कभी भी आपको मिले तो सीधे उसको अपने शरीर पर मत ले जाइए। लेकिन आजकल सोने के कोई भी आभूषण बनवाएं, अंगूठी, हार, कुंडल, नथनिया, कंगन, कुछ भी बनवाएं, उसको पहन के पहले ही देखने लगते हैं कैसे लग रहा है, कैसे जच रहा है। जब भी बनवाइए भी आप तो उसे पहले गंगा जल से स्नान करवाइए, फिर उसको ठाकुर जी को चढ़ाइए। 1 दिन 2 दिन ठाकुर जी को पहने रहने दीजिए और फिर भैया तुलसी दल डाल करके उसको ठाकुर जी को चढ़ाइए और फिर 1-2 दिन बाद उसे प्रसाद रूप में लीजिए। तो वो सोना सोना नहीं रह जाता, फिर उसमें भगवान रहने लगते हैं प्यारे। उस सोने में ठाकुर जी रहते हैं। वो सर और उठाया उस सर को और महाराज समीप के गले में लपेट दिया और चले गए। और जैसे वहां से आगे बढ़े तो महाराज समीप के पुत्र से ऋषि कुमारों ने जाकर के बता दिया, भैया भैया अपनी कुटिया में महाराज परीक्षित आए थे। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने तो आज बहुत गलत काम कर दिया। बोले क्या किया? बोले उन्होंने पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया। बोले क्या?
अरे नहीं नहीं, परीक्षित इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते? इतने धर्मनिष्ठ राजा, वो इतना बड़ा अपराध इतनी बड़ी गलती कैसे करेंगे? तुमने पहचाना नहीं होगा। ऋषि कुमारों ने कहा महाराज वही थे, वो अपने मुंह से कह रहे थे मैं महाराज परीक्षित। अच्छा, प्रजा का कोई व्यक्ति गलती करता तो हम राजा से शिकायत करते, लेकिन राजा ने ही गलती कर दिया तो राजा ने क्या सोच लिया कि अब राजा से बड़ा कोई नहीं। राजा को भी ये बात पता चलनी चाहिए कि राजा से बड़ा महाराजा है, राजा से भी बड़ा ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का तेज क्या होता है ये बात उनको पता चलनी चाहिए। क्या समझ लिया कि मेरा ही एक अधिकार है, तो ये बात उनको पता चलनी चाहिए कि ब्राह्मण की क्या क्या ताकत होती है, ब्राह्मण में कितना बड़ा तेज होता है। ये आज उन्हें मैं बताऊंगा, मैं उन्हें एहसास कराऊंगा। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिस राजा ने मर्यादा तोड़ी है उस राजा को मैं दंड देना चाहता हूं। अगर महाराज परीक्षित से केवल मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प लपेटा होता तो मैं इतना बड़ा दंड उन्हें कभी न देता। महाराज परीक्षित ने पूरे समूचे विश्व जगत के संत का अपमान किया है। महाराज परीक्षित ने पूरे विश्व में ब्राह्मण का अपमान किया है, तो ब्राह्मण के अपमान का प्रायश्चित क्या होता है ये बात अब राजा को पता चलनी चाहिए। उन्होंने क्या सोच लिया? ब्राह्मण का तप चला गया, देह चला गया, उनकी तपस्या चली गई। मैं बताऊंगा उनको, जिस नदी के जल में स्नान कर रहे थे उसी नदी के जल से आचमन करते हुए हाथ में जल लेकर के बोल पड़े। और ब्राह्मण के संकल्प की ताकत आपको पता है? ये ब्राह्मण जो संकल्प लेते हैं, जो आपसे कहते हैं दक्षिण हस्ते द्रव्यंशादाय संकल्पं कुर्यात्, दाहिने हाथ में कुछ अक्षत जल लेकर के संकल्प लीजिए। संकल्प का अंदाजा आपको है? ये संकल्प की ताकत आपको पता है? और न जानते हो तो सुनिए, एक ब्राह्मण के संकल्प में कितनी बड़ी ताकत होती है। ये संकल्प साधारण नहीं है, ये सिग्नेचर तो अब आ गया। एक ब्राह्मण के संकल्प में वो ताकत होती है। पहले तो गाय का गोबर केवल गोबर होता है, लेकिन धन्य है ये भूदेव, धन्य है ये ब्राह्मण। जब ये संकल्प लेते हैं तो भैया वो गाय के गोबर में गौरी मां आ जाती है। एक ब्राह्मण के संकल्प में वो ताकत होती है कि किसी दूसरे कुल गोत्र खानदान में जन्मी कन्या पाणी ग्रहण के समय जब ब्राह्मण संकल्प लेते हुए कन्या का हाथ वर के हाथ में देता है और केवल जल की धार डाली गई और ब्राह्मण ने 3 पीढ़ी का गोत्र नाम लेकर के संकल्प ले लिया, उसी समय वो कन्या अपना कुल गोत्र खानदान अपना टाइटल चेंज कर देती है। ये ब्राह्मण को संकल्प लेता है। ये मैरिज सर्टिफिकेट तो अब बनने लगा। हमारे यहाँ आज भी संकल्प प्रधान है। ये दे ये ब्राह्मण के संकल्प में ताकत है। समीर के पुत्र ने कहा, कोई संत का नाम श्रृंगी बताते हैं, भागवत में कहीं नहीं ना आया श्रृंगी नाम। ऋषि कुमार ने, ब्राह्मण कुमार ने जैसे संकल्प लिया और कहा सूर्य तू इसका साक्षी होगा, ये चंद्रमा, ये नदियां, ये कंदराएं, ये गंगराओं में बैठे हुए महात्मा इसके साक्षी बनेंगे। जिस राजा ने मर्यादा तोड़ी है ऐसे राजा को मैं दंड देना चाहता हूं। सूर्य तो इसका साक्षी बनेगा। जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प लपेटा है मैं उसको दंड देना चाहता हूं।
जिस सर्प को उन्होंने मेरे पिता के गले में लपेटा है, उसी का पूर्वज तक्षक। सर्पों के भी कई महाराज, तक्षक, करकोटी, महाराज, वासुकी, सर्पों की भी जाति है, प्रजाति है। महाराज, तक्षक सर्पदंश से तेरी मृत्यु हो जाएगी। वाणी का बाण चला दिया और जैसे हाथ का जल सामने छोड़ा, उसी समय महाराज परीक्षित की पत्नी इरावती के माथे से विद्या अपने आप गिर पड़ी। जिस समय जल सामने छोड़ा, उसी समय